औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती या हमें मांगने का सही तरीका नहीं आता, तो या तो सही तरीका बता दे या जिन अल्फाज से अगर हम अदा करें तो ऐसे कलमात कौन से हदीस से रिलेटेड साबित शुदा जो है या सुन्नत से साबित शुदा, तो ऐसे अल्फाज हमें बताएं कि उनसे हमारी दुआ कबूल हो जाए। आज जो 8 कलमात मैं आपको बताऊँगी, वो सुन्नत से साबित शुदा भी है, प्लस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इन कलमात की बदौलत दुआ माँगेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी दुआएँ ज़रूर कबूल करेंगे। दुआ कौन-सी है? पहले अगर हम तरीके पर गौर कर लें, बिस्मिल्लाह के बाद 100 मरतबा अगर आप इस्तिग़फ़ार करेंगे, फिर दरूद शरीफ पढ़ेंगे, 1, 2, 3 जितना आप पढ़ सकते हो, कोई सा भी दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी ज़रूरी नहीं है। हाँ, फ़ज़ीलत वाला दरूद इब्राहिमी है, मगर आप शॉर्ट भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने जो कलमात मैं आपको बताऊँगी, 1 दफ़ा पढ़ सकते हैं, वेल एंड गुड, 3 दफ़ा पढ़ लें, जितना आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें। पहला नंबर पे जो है वो आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 1 दफ़ा भी आप पढ़ लें, 3 दफ़ा भी पढ़ लें, 5 दफ़ा भी, जितना आप चाहें, मगर तादाद में। दूसरा कलमा जो आपने पढ़ना है वो स्क्रीन पे भी मैं लगा दूँगी। आपने पढ़ना है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। ये पूरी दुआ स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, अगर यहाँ नहीं है तो गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने ये पढ़ना है, लेकिन पहली दफ़ा जो आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, वो आपने अगर 1 दफ़ा पढ़ा है तो ये भी आप 1 दफ़ा पढ़ेंगे। 1-1 दफ़ा अगर आप सारा पढ़ना चाहें तो 1 दफ़ा पढ़ लें, 3-3 दफ़ा भी पढ़ना चाहें तो 3-3 दफ़ा पढ़ लें। तीसरे नंबर पर है तीसरा कलमा, जिसके वजह से आपकी बख्शिश भी होगी, आपके गुनाह भी माफ़ किए जाएँगे, प्लस आपके दर्जात भी बुलंद किए जाएँगे और इन कलिमात के बदौलत आप जो दुआ माँग रहे हैं, वो भी आपका कबूल होगा। चौथे नंबर पर आता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, और ये मीज़ान में अगर हम रखें तो इस दुनिया में जो कुछ है वो, और अगर एक पलड़े में हम ये कलमा रखें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, तो ये कलमा भारी पड़ेगा। इंशाल्लाह अगर आप इन दुआओं की बदौलत अपनी हाजात अल्लाह ताला से मांगेंगे या जो दुआ होगी वो मांगेंगे तो इंशाल्लाह वो कबूल होंगी। उसके बाद है सूरह बकरा की 2 आयत, जिनके बारे में बहुत सी हदीस है, और एक साबित हदीस ये है कि जिन घरों में ये कलमात पढ़ेंगे, वहाँ ना तो शैतान टिक सकता है, ना जादू जिन्नात के असरात होंगे, और इन कलमात की बदौलत जो दुआ अल्लाह ताला से या जो हाजत मांगेंगे इंशाल्लाह वो फ़ौरी कबूल होगी। उसके बाद आता है 6 और 7वें नंबर पर ये 2 स्क्रीनशॉट जो मैं लगा रही हूँ, ये आपने पढ़ने हैं, और एक दफ़ा जो 8वें नंबर पर आता है, वह है आयतुल कुर्सी की पहली आयत, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ए ज़िंदा और कायम रहने वाले। अगर इन आयत की बदौलत आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ भी है, और अगर अल्लाह ताला की तारीफ़ अगर आप करेंगे तो अल्लाह ताला को गैरत आएगी कि ये बंदा मुझे इन अलक़ाब से, इन अल्फ़ाज़ से पुकार रहा है, तो ज़रूर आपकी दुआएँ कबूल होंगी। और अगर आपकी दुआ कबूल नहीं भी होती तो आपको उसके अल्टरनेट जो मिलता है वो उससे बहुत दर्जे बेहतर होता है, जो आप अल्लाह ताला से माँग रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखिएगा, इंशाल्लाह वो ज़रूर आपके साथ वही करेगा जो आप अल्लाह ताला से माँग रहे हो या उससे बेहतर। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।